हम पुनः अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं, अपनी पुण्यवाणी की अनुमोदना करते हैं कि हमें इस पंचम आर्य में हमारे तुम्हारे परम पिता कह सकता हूं, परम गुरु कह सकता हूं, जिन शासन के अंतिम परमात्मा कह सकता हूं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जीवन कथा की हम यात्रा कर रहे हैं। नए सार के भौम्य सम्यक्त की प्राप्ति की, अपनी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ किया। नए सार के भव में उन्होंने अपने तीर्थंकरत्व की नींव डाली या तीर्थंकरत्व का शिलान्यास किया, और उसके बाद जीवन कितने उतार और चढ़ाव के बीच से गुजर रहा है, और इस उतार और चढ़ाव के बीच में मानसिकता का क्या रोल है, विचार और भावों का क्या प्रभाव है, घटनाएं दुर्घटनाओं का क्या लेखा जोखा है, इन सभी का जायजा लेते हुए हम अपनी यात्रा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिस दौर से हमारे प्रभु गुजरे हैं, उस दौर से हम भी फिलहाल गुजर रहे हैं। उनको तो मुकाम हासिल हो गया, उनको तो अपनी मंजिल मिल गई, अभी हम सभी अपनी मंजिल की तलाश में भटक रहे हैं। इस भटकन को कैसे विराम मिले, हमारी गफलत कैसे दूर हो, कैसे हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ें, कैसे हम संवेदनाओं को जागृत करके परमात्म तत्व का एहसास करें। ये सब अनुभव, ये सब बातें जो दिल से सुन रहे हैं, जो कानों में प्राण डाल करके सुन रहे हैं, महावीर की कथा में जो अपनी कथा महसूस कर रहे हैं, महावीर के भटकन में, महावीर की व्यथा में हम भी अपनी अंतर व्यथा से परिचित हो रहे हैं। जो जो भी इस काम में जुटा है, चाहे वो श्रोता है, चाहे वो वक्ता है, इस एहसास के बीच में वो परमात्मा के आसपास रहता है, और जो परमात्मा के आसपास रहता है वो परमात्मा के पास पहुंच जाता है। जितने डूबते जाओगे उतने निखरते जाओगे।
जितने दिल से सुनोगे श्री महावीर कथा, उतने ही तुम्हारे हमारे लड़खड़ाते कदमों में मजबूती आएगी, चाल सुव्यवस्थित होगी, गति सुव्यवस्थित होगी, मति संतुलित होगी। क्योंकि आचार्य मानतुंग का जो प्रथम श्लोक है भक्तामृत स्तोत्र का, बड़ा अद्भुत है। वहां क्या आप महसूस करते हैं? आप भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनाना। ये जो दीवाने होते हैं ना, ये जो भक्त होते हैं ना, भक्ति में डूबकर जब परमात्मा से जुड़ते हैं ना, और उनके चरणों का जब अमृत का पान करते हैं ना, तब उनकी शब्दावली ही सुंदर नहीं होती, उनके भावों में भी सुंदरता होती है। यह अद्भुत घटना है, ये भक्ति की अनुपम घटना है। और ये तो देखा जाए 1000 साल पुरानी घटना है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। 1100 या 1000 वर्ष का समय काल है ये, कि भक्ति का क्या चमत्कार हुआ है। पर चमत्कार के लिए कीमत पूरी अदा की है। हम भक्ति का आनंद तो लेना चाहते हैं, लेकिन भक्ति की कीमत अदा नहीं करते। और इसकी एक ही कीमत है, अपने आप को दांव पे लगा दो। अपनी एक ही कीमत है, इस खोपड़ी को वहां रख दो। नारियल चढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन खोपड़ी चढ़ाना बहुत मुश्किल। और लोगों की चालबाजी है ये, क्योंकि नारियल को खोपरा कहा जाता है, खोपरा, और इस खोपड़ी को खोपड़ा कहते हैं। और आपने देखा होगा नारियल की जो शेप है ना, वो खोपड़ी की तरह है। अब लोगों ने सोचा कि कोई ऐसी युक्ति निकालो कि खोपड़ी चढ़ भी जावे और खोपड़ी बच भी जा। भाई आदमी बड़ा गजब का है, भाई हर जगह से कोई ना कोई कारण निकाल लेता, अपने बचाव का रास्ता निकाल लेता। तो रास्ता क्या निकाला? कोई सबसे बड़ी बात है, ये जो खोपरा है, ये जो नारियल है, ये बिल्कुल हमारी खोपड़ी जैसा है, इसको चढ़ा दो और इससे बचा लो। खोपरा चढ़ाना आसान है, लेकिन खोपड़ी चढ़ाना, और बताऊं खोपरा चाहे कितने चढ़ा लो, लेकिन जब तक ये नहीं चढ़ाओगे ना, तब तक वो अंदर नहीं आएंगे। और जब तक वो अंदर नहीं आएंगे ना, तब तक परमात्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। अगर आचार्य मानतुंग 48 तालों को तोड़कर अगर बाहर आए हैं, हथकड़ी और बेड़ियों को तोड़कर बाहर आए हैं, ये जो चमत्कार हुआ है ना, ये चमत्कार कोई सिद्धि का नहीं, ये चमत्कार भक्ति का है। और ये चमत्कार वंदन का है,
नमस्कार का है। ये चमत्कार अहंकार मुक्त नमस्कार का है। अहंकार मुक्त नमस्कार का है। नहीं तो आचार्य मानतुक अनेक सिद्धियों के मालिक थे। आचार्य मानतुक चाहते तो राजा भोज को दिन में तारे दिखा सकते थे। जबकि उनको हथकड़ियों से, बेड़ियों से बांधकर और घसीटते हुए लाया गया है। उस बंधन को भी स्वीकार कर लिया, उस अपमान को भी स्वीकार कर लिया, और कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि खोपड़ी नहीं। क्योंकि हिसाब तो आप लगाते ना, यार कमाल है, मैं इतनी समाइक करूं फिर भी हमारे साथ ये बुरा हो रही है। मैं रोज मंदिर में जाऊं, भगवान की पूजा पड़छाल करूं, और फिर भी हमारे साथ इतना बुरा हो रही है। मतलब तुमने जो थोड़ा बहुत किया है ना, वो नजर आने लग जाता है। आप ये नहीं सोचते कि भगवान की भी इसमें कोई ना कोई करुणा है, इसमें कोई ना कोई भगवान का इशारा है। पर लेकिन वो तब सोचोगे ना जब तुम दिल से करो। शिकायतें जितनी भी हैं वो दिमाग में आती हैं, और भक्ति तो केवल हृदय में आती है। तो कहा कि भक्ताम्र प्रणत मौली मणि प्रभाना। देखिए एक एक शब्द, इसको फिर हम समझ जाएंगे। इस महावीर की कथा का महत्व क्या है हम ये तब समझ सकते हैं। भक्त भक्त को कहते हैं, ये दो शब्दों के जोड़ से बना है भक्तामर। अमर देवता को कहते हैं, यानी जिनके देवता भी भक्त हैं, भक्तामर। भक्त हृदय देवता, भक्ति के वशीभूत होकर देवता प्रणत झुक जाते हैं, झुका देते हैं। मौली मणि प्रभाना, ये देखो क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है। देवता के मुकुट भगवान के चरणों में झुक रहे हैं, और भगवान के नखों में से, पांव के जो नख हैं, नख, उन नखों में से, अंगूठे में से, 10 उंगलियों में, पांव की जो उंगली अंगूठे से, उन नखों में से ज्योति निकल रही है, ज्योति निकल रही है। चरणों से ज्योति निकल रही है, और देवताओं के मुकुट में मणियां लगी हुई हैं। यानी दो चमकती हुई चीजें आपस में टकरा रही हैं। तो वहां का क्या नजारा बन रहा होगा। देवता के मुकुट झुके हुए हैं, और जो चरणों से जो रोशनी निकल रही है, जो ज्योत निकल रही है, जो तेजस्विता निकल रही है, जब दोनों का संगम हो रहा है, वो लाजवाब है। दूसरा अर्थ और है इसका, देवताओं के पास तो मणियां हैं, और ये मणि किस चीज का प्रतीक है? ये मणि हमारी मति का प्रतीक है। देवताओं के पास मणि है, और हमारे पास मति है। मति समझते होंगे, हमारे पास मति है। जब हमारी मति चरणों से जुड़ जाती है, तो इस मति में एक चमकारा सा आता है, एक चमत्कार आता है, एक उजाला सा आता है, और उस उजाले में हम दुनिया नहीं देखते, हम भगवान देखते हैं। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। इस युग की आदि में, इस युग के प्रारंभ में, क्योंकि आदिनाथ भगवान की स्तुति है ये, इस युग के प्रारंभ में, इस युग की शुरुआत में जिन पाद युगम युगादो, क्योंकि पाद क्या है, चरण क्या है, युगल है, दो है ना। जिन पाद युगम युगादो, दोनों चरण युगलों में, यानी चरण युगल
सम्यक प्रणम्य, ये है प्रणम्य। प्रणम्य यानी प्रणाम करके, प्रणाम यानी कैसा प्रणाम? सम्यक प्रणम्य। सम्यक यानी पूरी तरह, सच्चा समर्पण, सच्चा वंदन, यानी बुद्धि खाली, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बुद्धि का कनेक्शन हृदय से जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है, चरणों में झुका है। और जो इस तरह की भक्ति करता है वो इस भवजल से पार हो जाता है। भवजले पतताम जनानाम, इस भवजल में गिरते हुए लोगों के लिए एक ही सहारा है, भगवान की भक्ति। एक ही सहारा है, किसी तरह सम्यक प्रणाम हो जाए, सम्यक प्रणम्य, सम्यक वंदन हो जाए। और सम्यक वंदन कौन सा है? जिस वंदन में कोई बंधन नहीं, और बंधन होते हुए भी बंधन हो रहा है। बंधन, सारा शरीर बंधनों से जकड़ा है, सारा शरीर बंधनों से जकड़ा है, काल कोठड़ी में पड़ा है, अंधकार में पड़ा है। और लेकिन वहां पर भी क्या सोच रहे हैं कि वाह प्रभु, तेरी कृपा का जवाब नहीं, क्योंकि इस अंधेरी कोठड़ी में तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं, तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं। बाहर अगर रहता, लोगों में घिरा रहता, लेकिन उस जगह बुला दिया तुमने मुझे जहां मैं और तू एक हैं। अब होगी मुलाकात, अब होगी दिल की दिल से बात, अब होगा भक्त और भगवान का मिलन। इतने बड़े बंधन और अपमान, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर इतना स्वस्थ मस्तिष्क, तो चमत्कार क्यों नहीं होगा? चमत्कार तो हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन शिकायत का पोटला सिर से उतरे तो, ये संसार की महत्वाकांक्षा दिमाग से निकले तो, हर चीज में कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। ये स्वार्थ बुद्धि हमें भक्ति का आनंद नहीं लेने देती। महावीर की कथा अद्भुत कथा है। और देखिए आप लोग परसों सुन रहे थे, आपने क्या समझा? क्योंकि कथा को कथा के ढंग से सुनोगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन कथा में छिपे हुए रहस्यों को अगर तुम अंतर्मुखी बनकर के देखोगे तो बहुत कुछ रहस्य निकल करके आते हैं, बहुत कुछ बातें सुलझती चली जाती हैं। अश्वग्रीव प्रति वासुदेव, त्रिपृष्ठ बने हैं वासुदेव। इस अवसर्पणी काल के पहले वासुदेव बने हैं। त्रिपृष्ठ के वासुदेव बनने से पहले अश्वग्रीव का डंका बजता था 3 खंड में, क्योंकि जितनी पावर वासुदेव की है उतनी ही पावर प्रति वासुदेव की है। उसका भी पूरा डंका बजता है। 3 खंड का मालिक है भैया वो भी। लेकिन आपने महसूस किया हो या ना किया हो, इस संसार में हमेशा कोई मालिक बनकर नहीं रहता है। ये सितारा बुलंदियों पे जाता है ना, तो ये सितारा कभी नीचे भी आता है। जब तक त्रिपृष्ठ नहीं आया था तब तक अश्वग्रीव का सितारा आसमान को छू रहा था, लेकिन जैसे वो समय आया, समय बदल गया, क्योंकि उसका समय खत्म हो गया। किसका समय? अश्वग्रीव का समय खत्म हो गया। और समय किसका चालू हो गया? त्रिपृष्ठ का। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी में कभी इस गफलत में मत रहना कि मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता। एक अतीत के पन्ना खोल करके एक चीज और दिखा रहा हूं आपको। महाभारत का पन्ना है वो।
कि जिस समय द्वारिका समुद्र में समा गई, उसका नाश हो गया और वासुदेव कृष्ण का महाप्रयाण हो गया, तो कुछ रानियां बची हैं श्री कृष्ण जी की। तो जब वो भागी तो भागने से पहले भीलों ने पकड़ लिया उन रानियों को, और ये सूचना मिली अर्जुन को। तो अर्जुन उनको बचाने के लिए पहुंचा। तो आप देखना, युद्ध के मैदान में जब अर्जुन का गांडीव पे वो प्रत्यंचा खींचता था, टंकार होती थी, तो उस टंकार से सारा युद्ध क्षेत्र कांप जाता था। और उस गांडीव से जब वो धनुष, जब बाण निकलते थे तो निशाने पर जाकर के लगते थे। तो देखिए, अर्जुन भी वही है, गांडीव भी वही है, बाण भी वही है, लेकिन कमाल हो गया, भीलों से उन रानियों को वो बचा नहीं पाया, क्योंकि बाण दिशाएं बदल गए। और ये दिशाएं क्यों बदल गए? कि वक्त बदल गया। इसलिए इस घटना को 2 लाइनों में कवि ने बड़े सुंदर तरीके से संजोया और बोला, और हम सभी की आंखों को खोला। वो क्या बोलते हैं? मनुज बलि नहीं होते हैं, मनुज बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मनुज बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन की मौजूदगी में भीलों ने श्री कृष्ण की रानियों को लूट लिया और बाणों ने असर नहीं दिखाया, बाण ठिकाने पर ही नहीं लगे, बाणों का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ और लूट करके ले गए। इसलिए कहते हैं कि इंसान बलवान नहीं होता, वक्त बलवान होता है, समय बलवान होता है। समय जब बदलता है, बड़े से बड़े बलवान भी धूल चाटते हुए नजर आते हैं। जो कभी जिनका सितारा बुलंदियों पर हुआ करता था, और ये तो तुमने देखा होगा, समय बदलता है तो क्या, जिनका कई वर्षों तक शासन चला, उस कुल के चिराग को लोग पप्पू कहने लग गए। समझ रहे हो ना तुम? ये वक्त की बात है। और जो आज इतरा रहे हैं अपनी सत्ता के मद में, वो भी हमेशा रहने वाले नहीं है। ये गुमान है उन लोगों को, कि गुमान उनको भी हो गया था जिन्होंने 60-60 साल तक इस देश पर शासन किया। उनको भी एक गुमान हो गया था, कोई हमें हरा नहीं सकता। अब गुमान कहीं ना कहीं दूसरे में घुस जाता है, लेकिन वो भूल जाते हैं गुमान और अभिमान कभी भी किसी का नहीं रहता। जिंदगी में अगर कोई दगाबाज है तो हमारी किस्मत होती है, ये पता नहीं चलता कब पलट जाए, कब बदल जाए। जो अभी नौकरी किया करते थे, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखे, अब भी देखे, लोगों से मिला हूं। जो किसी के घर में नौकरी किया करते थे, तो नौकरी जिसके घर में करते थे वो कितने बड़े लोग रहते होंगे, लेकिन उन मालिकों को उन नौकरों के यहां पर नौकरी करते हुए देखा, जब हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो मेरा नौकर है कभी मुझे भी इसका नौकर बनना पड़ेगा। आप कहिए लाल किला, मुस्लिम सम्राट हुए हैं, कई ऐसे ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने तांगा खींच करके रोटियां कमाई हैं,
जिनका कभी डंका बजा करता था। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज जिंदगी में कभी इतराना नहीं, क्योंकि समय बदलती देर नहीं लगती। अश्वग्रीव मर गया और त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गया। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, आज का विज्ञान कई चीजों का रहस्य खोल देता है। आजकल है ना हार्ड डिस्क आने लग गई, क्योंकि हमारे ललित जी सुराना हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। ये सारा कलेक्शन उसमें करते रहते हैं, उसमें करते रहते हैं। पुराने से पुराने प्रवचनों का कलेक्शन उनके पास रहता है। लेकिन एक बात बतलाऊं, हार्ड डिस्क, क्योंकि ये जीबी में तो होती नहीं है ना, ये शुरू कहां से होती है? कोई एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, ये टीबी और होगी। टीबी भी समझते होंगे आप ना, ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को दर्शाती है। भाई इस फोन में या इस हार्ड डिस्क में कितनी कैपेसिटी है, कितनी फोटोज आ सकते हैं, कितनी वीडियोज आ सकते हैं, कितना कलेक्शन हो सकता है, यह हार्ड डिस्क होती है। लेकिन हमारी बॉडी में भी एक हार्ड डिस्क है, उसके बारे में कभी पता लगा आपको? बताओ। हमारी बॉडी में एक हार्ड डिस्क है, और वो हार्ड डिस्क का नाम है कार्बन शरीर। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये शरीर तो औदारिक शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है। इस शरीर के अंदर दो शरीर और हैं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर। मुख्य शरीर तो कार्बन है, और ये कार्बन शरीर है क्या? हमने कब कहां क्या दृश्य देखना है, किससे मिलना है, किससे मुलाकात करनी है, और हम ये जो भी यहां कुछ कर रहे हैं ना, जो भी खेल खेल रहे हैं, सब अंदर स्टोरेज हो रहा है। हाँ, सब अंदर स्टोरेज हो रहा है। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी तुम कुछ भी क्रियाएं कर रहे हो, प्रगट और अप्रगट रूप से, गुप्त प्रगट रूप से, जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो, वो सब कलेक्ट हो रहा है, सब अंदर स्टोरेज हो रहा है। और वो इतनी विशाल है जिसका जवाब नहीं। और आपको बतला देता हूं, जिस दिन वो कार्बन शरीर की स्टोरेज सारी खाली हो जाएगी ना, उस दिन हम अरिहंत बन जाएंगे। तो खाली करने की बजाय हम, बताओ, भरे ही जा रहे, भरे ही जा रहे। एक कोठी से काम चल जाए, नुकन नहीं एक और होनी चाहिए। एक गाड़ी से भी काम चल सकता, नुकन नहीं मेरी अलग होनी चाहिए, मेरी बीबी की अलग होनी चाहिए, मेरी बेटी की अलग, मेरे बेटे की अलग। और तुम्हारा भला हो, जगह है नहीं रखने की, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। और पैसा जितना चाहिए काम आने के लिए, नुकन ना जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। किसी दिन रेड पड़गी ना, ये सोचने वाली बात है भैया। कमाल है ना, किसी को दान देने का मन नहीं करता, और जब रेड पड़ती है ना, तो उसके वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर या वतन जो रेड मारने वाले, कभी उनके चरण पकड़ के, कभी उनकी ठोडी पे, लो जी इतने करोड़ ले लो जी, इतने करोड़ ले लो जी। और जब तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आए थे, किसी सामाजिक काम के लिए, परोपकार के लिए, ना भाई, कौन ना, एक्शन देखा करो आप। मगर एक्शन बड़े गजब के होते हैं आप लोगों के यार। तो ये जो चीज है आपके अंदर, कर लो जितना जमा करा। इस हार्ड डिस्क को जितने तुम भरते जाओगे ना, उतने ही जन्म मरण बढ़ते जाएंगे। महावीर कथा सुनने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि किसी तरह में इस हार्ड डिस्क को खाली
कब वो दिन आएगा जब एक भी कर्म नहीं बचेगा और मैं मुक्ति के अंदर चला जाऊंगा। ये महावीर की कथा। ये देखिए, हार्ड डिस्क भरते भी जा रहे हैं और खाली भी करेंगे, क्योंकि बिना खाली किए तो तीर्थंकर। और किस ढंग से खाली करी है उन्होंने ये हार्ड डिस्क को, क्या कष्ट सहन किए हैं, क्या साधना की है, क्या तपस्या की है। जितना बड़े पाप किए हैं उतने ही उन पापों का प्रत्याख्यान किया है, उतना ही प्रक्षालन किया है। जितनी गंदगी की है अंदर, उतनी सफाई भी की है, उतनी धुलाई भी की है। ये सब चीजें समझनी है। हम धुलाई करते हुए भी गंदगी करते चले जाते हैं। हमारा धर्म ध्यान तो भैया उस तरह का है जिस तरह का गज स्नान की उपमा दी जाती है, हाथी का स्नान, कि वो पानी में मल मल के नहाता है और जैसे ही बाहर आता है अपने ऊपर रेत गिरा करके फिर वैसा का वैसा। हम समाज भी करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन फिर हम उलझनों में उलझ जाते हैं, उलझ गए। देखिए, इसलिए कहता हूं कि पद का मद कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते कि मद नहीं मदद कीजिए। क्या बोला? मद नहीं मदद कीजिए। मद में और मदद में, मद अहंकार होता है, मदद सहायता होती है, सहायक होना होता है। और जब हम किसी के सहायक बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, किसी को सहारा देने वाले बनते हैं, तो हम अपनी आत्मा को बलवान करते हैं। और जब भी हम किसी को बर्बाद करते हैं, जब भी हम किसी को सताते हैं, रुलाते हैं, तड़फाते हैं, गिराते हैं, मारते हैं, तो हम उतने ही कमजोर होते चले जाते हैं। और त्रिपृष्ठ वासुदेव सत्ता का मद है, उसमें बहुत अच्छे गुण हैं, एक अच्छे शासक भी हैं वो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। जो मदद की है, मदद क्या की उन्होंने? शेर को मारा, अकेले शेर को मारा। ये एक राजा के द्वारा की गई मदद है। एक संत की मदद में और एक संसारी की मदद में अंतर होता है। संत मदद करता है संयम के द्वारा, और संसारी मदद करता है एक को मार के कईयों की मदद करता है। क्योंकि शेर, एक ही शेर था जिसने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला रखा था, लेकिन उसको मारकर उन सभी का आतंक दूर कर दिया। वो अपना तरीका था, क्योंकि निदान किया हुआ है, शक्ति उसके पास है। और ये जो हम चीज करते हैं ना, ये चीज बड़ा गहरा प्रभाव करती है। मैं कभी कभी इसकी और डीप में जाता हूं, समय हो रहा है मेरा। मैं महावीर की कथा से इधर उधर तो नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं आपको वहीं रखना चाहता हूं। तो उस वक्त एक और कई गुण हैं, अनुशासन प्रिय हैं त्रिपृष्ठ, लेकिन कहते हैं कि विशेषता भी अगर आग्रह से जुड़ जाए तो वो अहंकार बन जाती है, और अहंकार जब बन जाए तो वो निर्दयता बन जाती है, क्रूरता बन जाती है। और कैसे बनती है वो आपने एक और एग्जाम्पल सुना होगा। अपने शयन कक्ष में संगीत मंडली का कार्यक्रम चल रहा है और संगीत की स्वर लहरी, आह क्या बात है। सैया पालक ने ही ऑफर दी थी कि एक बेहतरीन संगीत मंडली जिनकी आवाज में जादू है, लिया, आ गए, चालू हो जाओ, हो गए। जब तान छेड़ी, अरे त्रिपृष्ठ वासुदेव के भी कान खड़े हो गए, झूमने लगे। वास्तव में जादू था, झूमने लगे, झूमने लगे। अभी संगीत में झूम रहे थे, फिर एक मियाद होती है ना सुनने की भी, झूमते झूमते नींद में भी झूमने लगे। क्योंकि एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के बाद आदमी सो भी जाता है। जब नींद की झपकी आने लगी तो एकदम कान में सैया पालक जो मंडली को लेके आया था उसको कहा, भाई बात सुन,
अभी हमको कुछ कुछ नींद आ रही है। हाँ, जब हम सो जाएं तो इसको बंद करवा देना, इनको भेज देना और इनको इनाम देके भेजना। अगर मैं जगा हुआ रहा तो मैं दूंगा इनाम, अगर बाई चांस में सो जाता हूं तो बंद करवा देना और इनको इनाम देकर भेज दे। अब वो चल पड़ी, लहर निकल रही है। लहर लहर लहराया, अश्वगिरी लुढ़क गए। सैया पालक, ओहो, आंखें बंद। अब आंख बंद करके गाड़ी तो चल नहीं सकती है ना। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो आंख बंद करके चलाओगे क्या? आंख बंद करके चलाओगे तो क्या होने वाला है? एक्सीडेंट। आंख बंद हो रही है, मजा आएगा, नींद तो आई नहीं, मस्ती आ रही है, और उसमें क्या हो गए, गड़बड़ हो गई कि वासुदेव कब सो गए पता नहीं चला। पता तो तब चले ना जब वहां से कनेक्शन हटे, पता तो तब चले ना जब कान से संबंध हटे, पता तो तब चले ना भाई मालिक ने कुछ बोला है, इस बात का ध्यान हो। क्योंकि जब आदमी मस्त होता है, बेभान होता है, बेहोश होता है तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता। मस्त हो गए वो तो, आहा, और वंस मोर, और वो लहर। और वो संगीतकारों को भी नहीं पता कि त्रिपृष्ठ वासुदेव ने सैया पालक के कान में क्या कहा। वो वंस मोर करता रहा, वो गाते रहे, और जी सवेरा हो गए, नींद खुली है, कार्यक्रम चालू है। और इन बड़े लोगों की एक खासियत है, खासियत समझो कमजोरी, इनकी कोई बात टाल देना आदमी आपे से बाहर हो जाता। सैया पाला, वो सारी निकल गई मस्ती 1 मिनट में। सैया पाला, ये क्या हो रहा है? मैंने क्या कहा था तुम्हें? उनको कहा, अरे इनको नहीं, इधर मुंह कर जी। अब गई हो वंस मोर, सारी निकल गई। इसलिए तो कह रहा हूं कि जरा होश संभल के खाओ पियो घूमो, पर होश में रहो। ये मस्ती है ना, कभी भी महंगी पड़ सकती है। ये होता है, आदमी जाने को हो, है ना, आईपीएल का मैच चल रहा हो और मैच चरम पे चल रहा हो, और जरूरी जान एक ओवर, बस 1 ओवर है, हाँ 1 गेंद। भाई तुम ये और जरूरी काम भी हम भूल जाते हैं। कहा कि मैंने क्या कहा था तुझे? गलती हो गई। मैंने क्या कहा था जी? संगीत अच्छो लग रहा था। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं मालिक, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कर दिया ना जी। ये गलती किसकी है? मेरे कानों की, मैं भूल गया था। तेरे कानों का इलाज करता हूं आज। सेवकों को आवाज दी, ए इधर आओ, आज इसके कानों का ऐसा इलाज करना है और सबको दिखा देना है कि कानों का नशा कितनी बर्बादी ला सकता है। वो गिड़गिड़ा रहा, नहीं मालिक, नहीं मालिक, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा। ओ छोड़ो, क्योंकि जब आदमी गुस्से में होता है, ऊपर से ताकतवर होता है और सत्ता का नशा होता है, फिर वो किसी को देखता नहीं है, अंधा हो जाता है। इसलिए सत्ता का मद इंसान को अंधा बना देता है। ये भी एक मद है जब आदमी को किसी के दर्द का अनुभव नहीं कर सकता। और कभी कभी मैं उन सत्ताधीशों को कहता हूं कि कभी कभी तुम
उन मजलूमों की जगह, उन गरीबों की जगह, उन कमजोरों की जगह, उन लाचारों की जगह अपने आप को भी रख करके देख लिया करो। क्योंकि स्टेज और स्टेटस बदलते देर नहीं लगती है, पर लेकिन हम नहीं समझ पाते उस चीज को। क्योंकि जब आदमी दूसरा करता है तो हमें अपराधी नजर आता है, और जब हम करते हैं तो हमारा शौक नजर आता है। वो हमारा शौक है, क्योंकि हम इसी चीज के लिए बने हैं। यही गलतियां करवाती है। बुला लिया कि उबलता हुआ शीशा लाओ, और एक कुप्पी होती है, पहले कुप्पी हुआ करती थी, बोतल में किसी चीज में कोई चीज डालनी हो, ताकि चौड़ी रहती है ऊपर से और अंदर से भीड़ी होती है। तो एक कुप्पी ले आए और कुप्पी डाली कान में, उबलता हुआ शीशा, खोलता हुआ शीशा स्वयं त्रिपृष्ठ वासुदेव ने अपने हाथ से डाला। अगर आपकी संवेदना बोल रही हो तो महसूस करना, जलते हुए अंगारे पर आग का पांव तो बहुत मोटी चमड़ी है, पांव की चमड़ी तो बहुत मोटी है, और अंदर की चमड़ी तो बहुत मुलायम। अगर कान में थोड़ा सा मैल निकालते निकालते अगर इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो चीख निकल जाती है। डाल दिया और तड़प तड़प के मर गया, गिड़गिड़ाता हुआ मर गया। और मरने के बाद सबको बोला, देख लो ऐसा हाल कर देता हूं मैं जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, सावधान रहना। और इस सैया पालक के माध्यम से तुम सभी को चेतावनी दे रहा हूं। सब लोग डर गए, कांपने लग गए, मजबूर थे। आप ये देखिए कितनी क्रूरता से कर्म किया होगा। लेकिन भैया वक्त सभी का आता है। एक चीज और कह देना चाहता हूं। कल मैं जब भंते श्री पारस मुनि जी के साथ वार्तालाप कर रहा था तो उनके मुख से बड़े एक भगवती सूत्र का उल्लेख निकल गया, क्योंकि अनुभवी हैं, स्वाध्यायी हैं। 15-16 बार उन्होंने भगवती पढ़ी है और 14 साल तक 19 साल तक वहां वो रहे हैं, प्रवचन किया है उन्होंने। तो उन्होंने एक जवाब दे रहे थे कि भगवती सूत्र में वर्णन आया कि नरक में कौन जाता है। तो आप बता सकते हो नरक में कौन जाता है जवाब? नरक में कौन जाता है? तो मालूम है भगवती सूत्र में एक जवाब आया, नरक में नारकी जाता है। तो आपको ये सवाल अटपटा लगेगा, लेकिन ध्यान कर लेना, नरक में कौन जाता है? नारकी जाता है। जबकि नरक में रहने वाले को नारकी कहते हैं, लेकिन उस नरक में ले जाने वाला चीज है क्या चीज? जो आदमी किसी को दर्द देता है, भयभीत करता है, डराता है, मारता है, जो दहशत फैलाता है, जिसके आने से दहशत हो जाती है, डर हो जाता है, जिंदगी को खतरा ऐसा मालूम होने लगता है जिसकी मौजूदगी में। तो इसलिए कहते हैं कि नारकी ही नरक में जाता है, मनुष्य ही मनुष्य गति में जाता है, देव ही देव गति में जाता है, त्रियंच ही त्रियंच गति में जाता है, और अरिहंत ही मुक्ति में जाता है। इसका मतलब ये समझ लेना, जो दुख देने वाला है, जो दुख देने वाला है, वही दुख भोगने के लिए कहा जाता है। इसलिए हम अपनी नरक का निर्माण नरक में नहीं करते, हम अपनी नरक का निर्माण इसी जगत में करते हैं, यही करते हैं, तभी हम नरक में जाते हैं। नरक हमें नहीं बुलाती। जब हम नरक में जो वेदना हम भोगने वाले हैं, वही वेदना अगर हम यहां देना शुरू करेंगे तो उसका भुगतान तो कहीं ना कहीं करेंगे। तो मनुष्य ही मनुष्य गति में जाता है। जो अपना मनुष्यता का धर्म का पालन करता है वही मनुष्य बनता है, और जो मनुष्यता से ऊपर उठ करके देव जैसा काम करता है वो देव बनता है। तो इसलिए मेरे बंधुओं, जिंदगी में एक जरूर प्रेरणा लेना, नरक से बचना है तो अपने घर को नरक बनाना छोड़ दो, घर को ही स्वर्ग बना दो, निश्चित स्वर्ग में जाओगे आप। अगर घर को नरक बना करके रखोगे ना
तो आपको कभी भी स्वर्ग नसीब होने वाला नहीं है। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने